हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले एयरबेस प्रोपॉड्स के बारे में। तो ये ईयरफोन्स बोल्ट ऑडियो की तरफ से आ जाते हैं। इनका प्राइस बोल्ट ने रखा हुआ है 2499, मतलब 2500 रुपए का प्रोडक्ट हुआ ये। इस प्राइस में ये कैसे है, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेंगे। मैं माइक एंड गेमिंग टेस्ट भी दिखा दूंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे है ये। तब तक आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लें क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करें तो केस काफी कॉम्पैक्ट है। आप देख रहे होंगे कॉम्पैक्ट केस है, तो इसे पोर्टेबिलिटी के हिसाब से आप आराम से लेके घूम सकते हो, पॉकेट में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो ये मैग्नेटिक भी है। देखिए ये मैग्नेटिक है। इस पे आपको ओपन केस एंड कनेक्ट फीचर मिलता है। जैसे इसे खोलते हो ये अब पेयरिंग में चल जाते हैं, और अगर ये पेयर्ड है किसी डिवाइस के साथ तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो ये स्टेम वाला डिजाइन है और ये भी मैग्नेटिक है। देखिए केस के ऊपर आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि केस का आपको चार्जिंग लेवल और बर्ड्स का भी चार्जिंग स्टेटस बताते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको दोनों चीजें पता चल जाती हैं यहीं से। नीचे की तरफ अगर जाए तो आपको यहाँ पर टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है चार्जिंग करने के लिए, तो यहां भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब अगर आते हैं हम बर्ड्स पे, तो बर्ड्स का कुछ डिजाइन आपको इस तरह से मिलता है। तो ये स्टेम वाला डिजाइन है। स्टेम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी स्टेम बनाई है इन्होंने, थोड़े सपोर्ट के हिसाब से ये काम आएगा। और ये टच कंट्रोल सपोर्ट करते हैं, दोनों बर्ड्स टच सेंसिटिव है। और ये फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है, ये आपके ईयर कैनाल के ऊपर ही लॉक होता है। डिजाइन वैसे ओके है। मुझे डिजाइन में थोड़ा सा उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इनका नॉइज आइसोलेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा था और इनकी फिटिंग थोड़ी सही नहीं लगी मुझे। हालांकि इन्होंने काफी डिजाइन अलग सा बनाया है, लेकिन फिटिंग के हिसाब से मुझे पसंद नहीं आया ये। तो केस फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है। इस प्राइस में ऑलमोस्ट सब ईयरफोन्स यही बिल्ड होते हैं, उसी तरह सिमिलर बिल्ड है इसका भी। कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल भी नहीं है और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक बिल्ड है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आपको बोल्ट ने इस पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है। तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आप समझ सकते हो, स्टेबिलिटी 10 मिनट तक ठीक ठाक रहती है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन होती है। कोई डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं है, आप सिर्फ सिंगल फोन के साथ ही एक बार में कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पर बोल्ट ने इंडिविजुअल मोनोमोड जरूर दिया है। आप दोनों बर्ड्स को अलग अलग से यूज कर सकते हो। लेफ्ट बर्ड अलग से भी कनेक्ट होता है और राइट बर्ड भी अलग से कनेक्ट होता है, तो आपको यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। कंट्रोल की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया टच कंट्रोल सपोर्ट करते हैं, और आपको इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है। मींस आप बर्ड्स की वॉल्यूम बर्ड से ही कंट्रोल कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद बात करते हैं वाटरप्रूफ की। तो ये IPX5 सर्टिफाइड है। तो IPX5 है तो बोल्ट ने तो काफी कुछ मेंशन किया। आप 30 मिनट्स के लिए 1 मीटर मींस वाटर लेवल के अंदर तक इन्हें डुबा के रख सकते हो। बोल्ट ने तो इतना मेंशन किया है, लेकिन मैं बताऊं तो IPX5 का जो सर्टिफिकेशन नॉर्मली होता है, आप बारिश में लेके घूम सकते हो, जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर सकते हो। इतना ज्यादा स्विमिंग करने की कोशिश मत करिएगा, खराब होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन स्टिल अच्छी सर्टिफिकेशन है, IPX5 खराब नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बैटरीज की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 36 मिली एम्पियर आवर, और केस में जो इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है वो है 400 मिली एम्पियर आवर। तो बैटरी कैपेसिटीज भी ठीक ठाक है। इसके हिसाब से अगर बात करते हैं कि आपको म्यूजिक टाइम कितना मिल जाता है, तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट उसने जो अपना म्यूजिक टाइम बताया इनका वो है 5.5 घंटे का।
प्लस उसने बताया कि केस के थ्रू अगर आप इन्हें चार्ज करते हो तो 4 बार और चार्ज कर पाओगे। तो इस तरह से आपको टोटल 24 घंटे का म्यूजिक टाइम बोल्ट ने बताया है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में यूज किया था, 100% वॉल्यूम में इन्होंने 3.5 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया। और अगर बात करते हैं चार्ज करने का, तो मैंने ट्राई किया तो 4 बार तक ये चार्ज हो जाते हैं केस के थ्रू। इसके बाद अगर बात करते हैं कि चार्जिंग में आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताया इसका आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर के साथ इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चार्जर है उसका वोल्टेज आउटपुट 5 वोल्ट होना चाहिए। और ये क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था, जब ये पूरे डिस्चार्ज हो गए तो मुझे 65 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला था 100% वॉल्यूम में। तो यहाँ भी ठीक है। फुल चार्ज होने में बर्ड्स को अराउंड 1 घंटा 30 मिनट लग जाते हैं, और केस को फुल चार्ज होने में भी उतना ही टाइम लग जाता है। तो चार्जिंग में स्टिल ओके है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। सबसे पहली चीज जो कोडेक्स ये सपोर्ट करते हैं वो है एसबीसी और एएसी कोडेक्स। दोनों कोडेक्स का कुछ सपोर्ट मिलता है। तो इनका साउंड सिग्नेचर बोर्ड ने एक्स्ट्रा बेस रखा हुआ है। बेस लेवल थोड़े बढ़ाए गए हैं, ट्रेबल्स को थोड़ा कम रखा गया है। और अगर बात करें रेटिंग की, तो बेस में मैंने दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, और ट्रेबल्स और वोकल्स को दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। बेस इनकी काफी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका जो नॉइज आइसोलेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता है। मुझे इनका फिटिंग पसंद नहीं आया। मैंने काफी ट्राई किया था अपने ईयर्स में सेट करने का, लेकिन अच्छी तरह से सेट नहीं हो रहे थे। तो कभी कभी ना लेफ्ट और राइट ईयरफोन्स का वो बैलेंस नहीं बन रहा था। मीन्स अगर राइट वाला नॉइज आइसोलेट हो रहा है, लेफ्ट वाला नहीं हो रहा है, तो वो बेस इफेक्ट कभी कभी नहीं मिलता था। हालांकि इनके ड्राइवर पावरफुल है, बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन नॉइज आइसोलेशन के कारण वो आपको कभी कभी इफेक्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप प्लीज इसके ईयर टिप्स अपने ईयर्स के हिसाब से सेट जरूर करिएगा। अगर बात करते हैं लाउडनेस कितनी है इनकी, तो लाउडनेस लेवल्स भी अच्छे हैं। इन्हें मैं नॉर्मली 50 से 60% में सुन रहा था मेरी हियरिंग के हिसाब से। इसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी टूल से इसकी बेस वगैरह और बढ़ाते हो तो क्या वो अचीव करते हैं। तो वाइपर ऑडियो से जब मैंने इनकी बेस बढ़ाई तो अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे। वो लो फ्रीक्वेंसीज और अच्छी खासी प्रोनाउंस हो जा रही थी। तो दैट मीन्स इनके ड्राइवर्स और चिपसेट अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीम बेसेस। आप आराम से इनको म्यूजिक के लिए ले सकते हो, कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं माइक की बात करते हैं। दोनों बर्ड्स में सिंगल माइक है, और बॉक्स पे मेंशन था नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन मैंने जब इन्हें यूज किया तो वो मुझे नॉइस कैंसिलेशन कोई एंगल का लगा नहीं। बैकग्राउंड वॉइसेस पूरी पिक कर लेते हैं ये, नॉइजी कंडीशन में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको अपनी माइक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया हो रहा है इनका माइक कैसा काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में जब बैकग्राउंड में कोई वॉइसेस वगैरह नहीं है, रूम एनवायरनमेंट नॉर्मली ये ठीक ठाक काम कर लेता है। सिंगल माइक डिजाइन है। अब मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हो, किस हिसाब से प्राइवेट बातें करनी है, कहीं ऑफिस वगैरह में ऐसी जगह में बात करना है जहाँ आपको बहुत साइलेंट आस्ते आस्ते बात करनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में कैसा काम करेंगे आप देख लीजिए। तो अगर हम चलते हैं अब नॉइजी कंडीशन में, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कैसा काम करते हैं। नॉइजी कंडीशन में काफी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड नॉइसेस पूरी पिक कर लेते हैं। अगर आप इन्हें ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे, देखिए इसकी आवाज कैसी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड नॉइसेस भी अच्छी खासी पिक कर रहे हैं। आप मेरे कैमरे माइक की आवाज देख लो, उस पर सेम कैसा काम हो रहा है। ये मेरा कैमरा माइक है, उसका माइक देखिए कैसा काम कर रहा था सेम कंडीशन में। आपको एक आइडिया हो जा रहा होगा कैसा काम करते हैं। अगर हम चलते चलते इसके माइक में, अब हम चलते हैं क्लब म्यूजिक में, दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में कहीं ऐसी जगह में यूज करोगे जहाँ बैकग्राउंड में बेस म्यूजिक बज रहा है, देखिए कैसे काम करते हैं। आप मेरा कैमरा देख लो सेम कंडीशन में वो कैसा काम कर रहा है। तो अब मेरे कैमरा माइक में बेस में आवाज आ रही है, तो आपको आइडिया हो रहा है आवाज कैसी है बैकग्राउंड में। सेम कंडीशन में चलते हैं इसके माइक पे। ये तो इनका माइक टेस्टिंग नॉइजी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ इश्यूज की। तो पहला इशू जो मुझे लगा, इनकी फिटिंग इनकी और अच्छी कर सकता था बोल्ट, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं जब वेयर कर रहा था अपने ईयर्स में तो मुझे बहुत ही ज्यादा लेफ्ट राइट सेट करना पड़ रहा था, मुझे सही नहीं लगी वो चीज। दूसरा, माइक इनका उतना अच्छा नहीं है। अगर आप कॉल्स के लिए लेते हो तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग में हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि टोटली डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सी है। मेरे पास एमआई का फोन है, मेरे पास सैमसंग का टैब है। एमआई के फोन में मुझे अच्छी खासी डिले मिलती है और सैमसंग के टाइम में डिले नहीं मिलता है। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप म्यूजिक के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप कॉल्स के लिए लेना चाहते हो तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं आपको वेयर करके दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं ये उसमें। जैसे कि मैं आपको बताया कि मुझे इनका डिजाइन थोड़ा सा पसंद नहीं आया, क्योंकि इनकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। स्टेम वाला डिजाइन था, अच्छी खासी फिटिंग हो सकती थी, लेकिन नहीं थी इनकी। आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको सिंपली से इंसर्ट करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करना पड़ता है, तो ये अपनी जगह में यहाँ लॉक हो जाते हैं। देखिए, तो ये कुछ इस तरह से लगने चाहिए। लेफ्ट वाला भी देखिए ऐसे इंसर्ट करना है इसमें, और पीछे की तरफ लॉक करना है। देखिए, यहाँ मुझे जैसे लेफ्ट वाला ठीक से सेट नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि नॉइज आइसोलेशन नहीं हो पा रही ठीक से। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी लेफ्ट वाले में। देखिए, तो देखिए इस तरह से दिखते हैं।
देखिए निकलते तो नहीं है, फिटिंग ठीक है, निकलते नहीं है ईयर से, आप इतना भी ख्याल। जैसे कि अभी मैंने अपना हेड का मूवमेंट किया था तो मैंने देखा कि इसका नॉइज आइसोलेशन थोड़ा सा हिल गया था फिर से, तो मुझे फिर से इन्हें सेट करना पड़ा था अपनी जगह में। तो ये एक इशू मुझे लगा इनके फिटिंग को लेके, बाकी ऐसे तो ठीक ठाक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको केस को ओपन करना है। केस को जैसे आप ओपन करोगे ये पेयरिंग में चल जाएंगे। तो देखिए आपको बोल्ट ऑडियो प्रोपोर्ट्स नजर आ जाएंगे, बस इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये मोनो में भी कनेक्ट हो जाते हैं। मैं कोई एक बर्ड निकालता हूँ अभी और केस को बंद कर देता हूँ। तो ये दूसरा बर्ड कनेक्टेड है, वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला निकाल के रखता हूँ मैं, और जो मैंने पहले बाहर निकाला था उसे अंदर रख देता हूँ केस में। तो देखिए ये भी कनेक्टेड है, आपको मोनो मोड मिलता है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको कोडेक्स क्या क्या सपोर्ट मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे एसबीसी और एईसी दोनों कोडेक्स सपोर्टेड हैं। करंट कोडेक एईसी में ये कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ भी ये ऑप्शन देखिए आपको सही मिल गया है एईसी कोडेक का। अब आपको म्यूजिक कंट्रोल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रही है, जो राइट वाला बर्ड है अगर इसे हम टैप करके रखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। मैं कम करके दिखाता हूँ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम कम हो रही है। प्ले पॉज के लिए डबल टैप, दोनों बर्ड्स पे सेम। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए ट्रिपल टैप। प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए लेफ्ट वाले पे ट्रिपल टैप। ये म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। और गूगल असिस्टेंट के लिए आपको प्रेस करके रखना है 4 सेकंड्स के लिए। देखिए अब मैं आपको डिले टेस्ट और गेमिंग टेस्ट दिखा देता हूँ। तो डिले टेस्ट में ये जो बॉल ड्रॉप होगा आपको बस देखना है कि ये 0 ms में साउंड आती है और आपको कितनी देर में सुनाई देगी वो उसका डिले है। तो जैसे कि सैमसंग का टैब है तो इसमें बहुत ही कम डिले मिलता है। अब हम चलते हैं गेमिंग टेस्ट पे। तो आप बस गन शॉट्स पे ध्यान देना। तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा, देखिए डिले बहुत ही कम होता है सैमसंग के डिवाइस पे। तो ये था गेमिंग टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन बोल्ट ऑडियो के एयर बेस्ड प्रो पॉड्स का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।